नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, एलोवेरा जेल की नियमित मालिश त्वचा को 96% से अधिक नमी प्रदान कर गहराई से हाइड्रेट करती है। यह त्वचा में आसानी से समा जाता है और बिना चिपचिपाहट के नमी प्रदान करता है, जो तैलीय त्वचा के लिए भी अच्छा है। सनबर्न, चकत्ते, एलर्जी के कारण होने वाली जलन को तुरंत ठंडा और शांत करता है। नंबर 2, बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को कम करने के लिए पके केले में थोड़ा शहद मिलाकर देना पारंपरिक तरीका बताया जाता है। बच्चों को लौंग का पानी पिलाकर भी मिट्टी खाने की लत छुड़वा सकते हैं। नंबर 3, शरीर में आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी के कारण पेट में कीड़े होने के कारण बच्चे मिट्टी खाते हैं। बच्चों के आहार में आयरन और जिंक युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। नंबर 4, एक वयस्क को आमतौर पर दिन में 2 से 3 फल खाने चाहिए, जो लगभग 2 कप के बराबर हो सकते हैं। रोजाना सेब या नाशपाती जैसे फल खाने से शरीर को ऊर्जा, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। खट्टे फल जरूर शामिल करें। इनमें विटामिन सी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और शरीर में कैंसर नहीं होने देता। नंबर 5, सफर में उल्टी या जी मिचलाना, मोशन सिकनेस से बचने के लिए अदरक, नींबू, पुदीना या इलायची का सेवन बेहद कारगर है। यात्रा से पहले भारी भोजन ना करें, खट्टी कैंडी चूसें और सामने की ओर देखें। सीट पर आराम से सिर टिकाकर बैठें और किताब, फोन ना देखें। अदरक का रस, लौंग या तुलसी के पत्ते चूसने से तुरंत राहत मिल सकती है। नंबर 6, सफर में उल्टी रोकने का रामबाण नुस्खा। कानों में हल्की, साफ और सूखी रुई डालना। माना जाता है कि इससे हवा का सीधा दबाव और तेज शोर कानों के भीतर नहीं पहुंचता, जिससे संतुलन तंत्र, ईयर बैलेंस पर पड़ने वाला प्रभाव घटता है। जब वाहन की गति, मोड़ और झटकों से कानों के भीतर असंतुलन कम होता है, तब दिमाग को कम भ्रम मिलता है और उल्टी, मतली की संभावना घट सकती है। यह उपाय खासतौर पर बस, कार, ट्रेन या पहाड़ी रास्तों की यात्रा में उपयोगी माना जाता है। नंबर 7, गले की खराश या जलन में तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारे, भाप लेना आरामदायक होता है। तुलसी का सेवन इसके एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण बेहद फायदेमंद है, जो कफ को बाहर निकालने, गले की खराश कम करने और रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 8, हरी इलायची एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और मैग्नीशियम का समृद्ध स्रोत है, जो पाचन में सुधार, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, सांसों की दुर्गंध दूर करने और सांस संबंधी समस्याओं में राहत देने के लिए बेहद फायदेमंद है। ये सूजन कम करने और मुंह के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। सुबह खाली पेट 1-2 इलायची चबाना फायदेमंद है। खान पान में हरी इलायची जरूर शामिल करें। नंबर 9, ड्राई स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए मलाई और बेसन का फेस पैक बनाकर लगाएं। इसे तैयार करने के लिए आपको 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मलाई लेना होगा। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चेहरे पर लगा लें। इस फेस पैक को लगाने के 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। रूखी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। नंबर 10, आंवले का मुरब्बा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। आंवले के मुरब्बे को सुबह खाली पेट नाश्ते के रूप में खाना सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि मधुमेह रोगियों को चीनी की उचित मात्रा के कारण इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 11, इमली का शरबत गुड़ और भुने हुए सौंफ और जीरा डालकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनकी भूख खुलती है। मुंह का स्वाद बेहतर होता है। इमली में विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाता है। पीने में भी ये बेहद स्वादिष्ट होता है। नंबर 12, आज के समय में फटे कपड़े पहनने का चलन है। उदाहरण के लिए जीन्स का फटा होना आज का फैशन बन चुका है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे या पुराने कपड़े जिनमें छेद हो जाए, पहनने से व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करने से जड़ों को मजबूत करके बालों का झड़ना कम करता है। बाल बिना स्टैटिक चार्ज का खिंचाव पैदा किए आसानी से सुलझ जाते हैं।
जिससे बालों का टूटना कम होता है। साथ ही ये स्कल्प की मालिश भी करती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। नीम की लकड़ी की बनी कंघी सर में डैंड्रफ और संक्रमण नहीं होने देती। नंबर 14, तुलसी की सूखी लकड़ियों को फेंके नहीं। जब भी घर में छोटा हवन या रोज की आरती के बाद गूगल लोबान का धुआं करते हैं, तो इसमें तुलसी की सूखी डंडियां डाल सकते हैं। इससे निकलने वाली अग्नि वातावरण से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है और मानसिक शांति मिलती है। बची हुई सूखी लकड़ियों का पाउडर बनाकर चाय में इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ियों के पाउडर का उपयोग खाद के रूप में अन्य पौधों में डाला जा सकता है। नंबर 15, एक कटोरी में पानी गर्म कर लेना, इसमें नीम की पत्तियां डालें और कुछ देर उबाल लें। नीम के पत्तों की भाप लें। त्वचा और सांस दोनों को बहुत फायदा होगा। ये एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण मुहासे कम करने, रोम छिद्रों को गहराई से साफ करने, त्वचा की जलन शांत करने, बंद नाक खोलने और सांस की समस्या से राहत दिलाने में मददगार है। नंबर 16, अरंडी का तेल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक ग्लास कंटेनर में भर ले। रात में एकदम साफ पैरों पर अच्छी तरह से फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। इसके बाद आपको सॉक्स पहनकर सो जाना है। आप इस प्रोसेस को रोजाना कर सकते हैं। ना केवल फटी हुई एड़ियों की दरारें ठीक होंगी, वे गुलाबी और मुलायम बन जाएंगी। नंबर 17, सफेद चीनी का अत्यधिक सेवन मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, फैटी लीवर, हृदय रोग और दांतों की सड़न जैसी गंभीर समस्याओं का मुख्य कारण बनता है। गुड़ खनिज और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो चीनी का सबसे अच्छा विकल्प है। शहद प्राकृतिक मिठास, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नारियल चीनी ये कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाली होती है। स्टीविया प्राकृतिक जड़ी बूटी, जो मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती। खजूर प्राकृतिक मिठास के लिए इन्हें पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठाई और चाय स्वादिष्ट बनाएं। खजूर की मिठाई और गुड़ की चाय, जो बेहद स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।